जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष माह की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहण की। ग्रहण को लेके रोज बहुत से वीडियोस आ रहे हैं। लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर दे रहे हैं। अब तो हालात यहाँ तक आ गए हैं कि कोई कहता है एकादशी को ग्रहण है, कोई कहता है दशमी तिथि को ग्रहण है, कोई कहता है नवमी तिथि को ग्रहण है। लोगों ने इतना भ्रम पैदा कर दिया है कि लोग परेशान हो गए हैं। जो दर्शक हैं वो ये सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि सच्चाई क्या है। इसीलिए आपके इस देवभूमि चैनल ने ये निर्णय किया है कि ये प्रत्येक ग्रहण का खंडन करते हुए सही जानकारी के साथ आपके सामने आएगा और आपको प्रत्येक ग्रहण की सटीक जानकारी देगा कि ग्रहण है या नहीं है, सच्चाई क्या है। जो वीडियोस आ रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है, क्योंकि कुरीतियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। लोग न जाने क्या क्या किस प्रकार की खबरें फैला रहे हैं। ये जो जानकारी है ना ग्रहण वाली, ये बहुत असर डालती है, बहुत प्रभाव डालती है समाज पर। गर्भवती माताएं बहनें बहुत चिंतित हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अमावस्या जो है उस पर ग्रहण है या नहीं है। अमावस्या पर यदि ग्रहण है तो उसका भारत में दिखेगा कि वो नहीं दिखेगा, कहाँ नहीं दिखेगा, क्या प्रभाव रहने वाला है, सूतक समय रहेगा तो क्या रहेगा और नहीं रहेगा तो किस प्रकार से क्या करना है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि 2025 में ग्रहण कब कब रहेंगे, क्योंकि 2024 अब समाप्त होने वाला है। अंतिम अमावस्या इस वर्ष की रह गई है, जो कि आप मना रहे हैं 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को अमावस्या है और इसीलिए कहा जा रहा है कि 30 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है और बहुत भयानक सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, हम जो जानकारी, जो हमारे सोर्सेज है ना, पहले आपको बता दें कि हम किस आधार पर ये जानकारी देते हैं। हम सभी चीज़ों को चेक करते हैं। हमारा कार्यालय दिल्ली में है और यहाँ पर जितनी भी सरकारी एजेंसियाँ हैं जो इससे संबंधित कार्य करती हैं, हम उनसे संपर्क करते हैं सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। हमारा पंचांग क्या कहता है, क्योंकि पंचांग में भी गणना होती है ग्रहण के बारे में। पंचांग में लिखा होता है कि किस दिन ग्रहण है, किस दिन नहीं है, क्या समय रहेगा, सूतक का समय क्या रहेगा, ये सब वर्णन पंचांग में आता है। वहाँ से जानकारी जुटाते हैं। जब वहाँ से जानकारी नहीं मिलती है तो हम संस्थानों को कॉल करके जानकारी जुटाते हैं कि ये जो खबरें आ रही हैं इनकी सच्चाई क्या है। और उसके बाद हम आपको सही जानकारी के साथ वीडियो बना के देते हैं कि देखिए सही जानकारी ये है, इतने बजे से इतने बजे तक ग्रहण है या इतने बजे से इतने बजे तक ग्रहण नहीं है। ये अफवाहें फैलाई क्यों जा रही हैं? कहीं ये साजिश तो नहीं हमारे सनातन धर्म के प्रति या हिंदू धर्म को मानने वालों के प्रति? देखिए, ग्रहण को सबसे अधिक मानने वाले हैं तो वो हम सनातनी और हम हिंदू धर्म वाले ही हैं। हमारे धर्म में इसको विशेष स्थान दिया गया है, इसीलिए इसमें विशेष पूजा पाठ की सलाह दी जाती है कि आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। परंतु भगवान के निमित्त हवन आदि, आरती आदि, मंदिर में का जो कार्य होते हैं, भगवान को भोग लगाने से लेके बाकी जो पूजाएं, वो सब बाधित होती हैं। मंदिर के पर्दे भी बंद होते हैं इस समय में। इतनी मान्यता है ग्रहण की हमारे सनातन धर्म में कि मंदिर भी नहीं खोले जाते हैं ग्रहण के समय पे। ग्रहण का सूतक जब लग जाता है तो भगवान की आरती भी नहीं होती है। आरती भी सूतक खत्म होने के बाद होती है या तो सूतक लगने से पहले होती है। तो इतना अधिक प्रभाव है ग्रहण का हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में। तो क्या कारण है? कौन है ये लोग? क्यों इस प्रकार की खबरें फैलाते हैं जिससे कि हमारे धर्म को मानने वालों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है? तो यदि आप सही जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जो ज्योतिष से संबंधित, त्योहारों से संबंधित, हिंदू धर्म, सनातन धर्म से संबंधित जानकारियां हैं उनके बारे में, तो कृपया चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि लाभ ये होगा कि हम 100% सही जानकारी आपको देते हैं। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम कभी अपनी तरफ से कोई खबरें नहीं बनाते, कोई जानकारी इधर उधर से नहीं देते। किसी तिथि के बारे में, किसी पूजा पाठ के बारे में या किसी व्रत के बारे में यदि बताते हैं तो जो पंचांग में लिखा होता है, जो हमने पढ़ा है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो पुराणों में हमने पढ़ा है, वही गणना आपको बताते हैं। और साथ ही हम उसका सोर्स भी बताते हैं कि हम ये जो बात कर रहे हैं वो इस आधार पर कर रहे हैं, यहाँ पे इस पेज पे यहाँ लिखा हुआ है। और साथ ही हम आपको उन खराब खबरों से भी बचाते हैं जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, जो वायरल की जाती हैं, जिनकी कोई सच्चाई नहीं होती है, परंतु लोगों को भ्रमित करने के लिए, डराने के उद्देश्य से और या फिर अपने व्यूज़ बढ़ाने के उद्देश्य से लोग इस प्रकार के वीडियोस बना देते हैं। हम उनका भी वायरल सच आपको दिखाते हैं। यदि आपके पास कोई खबर आती भी है ना कि पंडित जी हमने ये खबर देखी थी कि सर हमारे पास ये खबर आई और अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें सच्चाई क्या है, आप कृपया एक बार बताएं,
तो आप हमें इस प्रकार से कमेंट करके लिखिएगा। हम उस खबर की पूरी पड़ताल तक जाते हैं और पूरी रिपोर्ट के साथ आपको बताते हैं कि इस खबर की ये सच्चाई है, ये फेक है कि सही न्यूज़ है। इस पे हमारी पूरी एक रिसर्च टीम है जो काम करती है। हमारे जो भी सरकारी एजेंसीज है वहाँ तक भी हम संपर्क साधते हैं, वहाँ से पूरी रिपोर्ट लेते हैं और उसके बाद हम आपको सही जानकारी के साथ सामने आते हैं। और इसी उद्देश्य के लिए हमारे ज्योतिष संस्थान ने ये चैनल आरंभ किया है कि जो सनातन धर्म को मानने वाले भाई बहन हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले भाई बहन हैं, उनके साथ जो गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं उनको बचाया जा सके, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार सही प्रकार से किया जा सके और समाज में जो भ्रम की स्थितियाँ पैदा की जाती हैं ना, समाज को उनसे उबारा जा सके, सही जानकारियाँ दें। तो आइए बात करते हैं जो ग्रहण कहा जा रहा है, सूर्य ग्रहण 30 दिसंबर को ग्रहण है या नहीं है। अच्छा, एक और सवाल आप करते हैं कई बार कि आप सही जानकारी दे रहे हैं तो फिर ये इसमें इतनी सारी चीज़ें जो थंबनेल सामने दिखता है उसमें बहुत सारी चीज़ें क्यों होती हैं। देखिए, अगर आपको सामने दिखेगा ही नहीं कि ये ग्रहण से संबंधित जानकारी है कि नहीं, तो फिर आप देखेंगे कैसे, और अगर देखेंगे ही नहीं तो सही जानकारी आपको मिलेगी कैसे। इसीलिए थंबनेल को वैसा बनाना पड़ता है जिससे कि आप देखें कि सही खबर क्या है, और जब देखेंगे तो सच्चाई आपके सामने आ ही जाती है। आइए फिलहाल बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, हम नहीं चाहते समय बर्बाद हो किसी का, तो बात करते हैं आने वाले ग्रहण की। देखिए, कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब पर कह रहे हैं कि ग्रहण है 30 दिसंबर को, अमावस्या के दिन भयंकर सूर्य ग्रहण है और भारत में दिखाई भी देगा, और इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि गर्भवती माताएं बहनें ये ना करें वो ना करें। ये सही है कि जब ग्रहण होता है ना, तो गर्भवती माताओं बहनों को अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। कोई नुकीली चीज़ से काम नहीं करना होता है, किसी कटाई बुनाई आदि का काम नहीं करना होता है, सोना नहीं होता है, और उस समय में आपको भगवान की भक्ति करनी होती है। धार्मिक किताबें पढ़िए, भगवान का भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, ये सबसे उत्तम तरीका होता है उस ग्रहण के समय को व्यतीत करने का। इससे आपको ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचाव हो जाता है। किसी प्रकार की हानि ना आपको होती है, ना आपके गर्भ में पल रहे गर्भस्थ शिशु को होती है। तो ये सावधानियां बरतनी होती हैं ग्रहण के समय में, यदि ग्रहण होता है तो। भोजन की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल सही बात है कि सूतक के समय में भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, और ग्रहण के समय में तो बिल्कुल भी नहीं खाना पीना चाहिए। इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, उसको बताने जाएंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये सही बात है कि नहीं खाना पीना चाहिए यदि ग्रहण होता है तो, परंतु जो गर्भवती माताएं बहनें हैं ना, उनको बहुत अधिक समय तक भूखा भी तो नहीं रख सकते, क्योंकि यदि सूर्य ग्रहण है तो उसका सूतक 12 घंटे का है, चंद्र ग्रहण है तो उसका सूतक 9 घंटे का है। तो ना तो 9 घंटे लगातार भूखा रखा जा सकता है गर्भवती को, और ना ही 12 घंटे। इसलिए आप खाइए, सावधानी बरतिए, खाने में तुलसी का पत्ता डालिए, खाने की वस्तुओं में जो कुशा आती है उसको डाल दीजिए। उससे वो जो हानिकारक जो चीज़ें हैं ना, जो ग्रहण की उसको नुकसान करने वाली हैं, दूषित करने वाली हैं भोजन को, वो नहीं आएंगी, और आप आराम से शांति से खाएंगे और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसके बारे में आप हमारा विस्तृत वीडियो देखिएगा जिसमें हमने ग्रहण के बारे में बताया है, और साथ ही हम एक और वीडियो बना रहे हैं कि आने वाले 2025 में किस किस दिन ग्रहण है, कितने ग्रहण हैं, उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। क्योंकि यदि आपने वो देख लिया ना, तो फिर जितने मर्जी पूरे वर्ष तक ग्रहण के वीडियो आते रहें, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपके पास जानकारी आ जाएगी कि इस महीने में ये ग्रहण है। इसके अलावा जो भी अगर कोई बताता है तो समझिए वो फेक वीडियो है। हम उस वीडियो पे काम कर रहे हैं, शीघ्र ही हम शायद 1 या 2 दिन में ही वो वीडियो भी अपलोड कर देंगे, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। तो आपको पूरे साल फिर ग्रहण के कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बात करते हैं इस ग्रहण की। देखिए, हमने पंचांग देखा कि अमावस्या पर ग्रहण है या नहीं है। पंचांग में इस ग्रहण का कोई वर्णन नहीं है कि 29 को या 30 को या 31 को कोई ग्रहण नहीं है। हमने सभी पंचांग देखे हैं, राजधानी पंचांग भी देखा है, निर्णय सागर भी देखा है, आर्यभट्ट भी देखा है। जितने भी पंचांग हैं, हमारे पास 8 पंचांग है, 8 के 8 पंचांग हमने देख ली। किसी पंचांग में किसी ज्योतिषविद ने ग्रहण की गणना नहीं की है, इसमें कोई ग्रहण नहीं लगाया है। फिर हमने जो खगोल से संबंधित सरकारी एजेंसीज हैं, वहाँ भी हमने संपर्क साधा, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, अभी इस साल 2024 में तो कोई ग्रहण बचा ही नहीं है, कोई ग्रहण नहीं है। ना अमावस्या को, ना अमावस्या एक दिन पहले, ना अमावस्या के एक दिन बाद, ना 29, ना 30, ना 31 दिसंबर। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये जो वीडियो आ रहे हैं वो कोरे फेक वीडियोज़ हैं, आप कृपया इनसे बचिए। कोई ग्रहण लगने नहीं जा रहा है इस वर्ष 2024 में। जो भी ग्रहण होगा वो 2025 में लगेगा। उसकी सही जानकारी के साथ हम एक विस्तृत वीडियो लाएंगे, सभी ग्रहण की जानकारी उसमें होगी, किस किस दिन ग्रहण है उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। यदि आप धन्यवाद स्वरूप कोई राशि भेजना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के रूप में हमें राशि भेज सकते हैं, अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं, क्योंकि ये जो चैनल है एक संस्थान का चैनल है और हम सनातन धर्म तथा
समाज के प्रचार प्रसार के लिए ही कार्य करते हैं। कृपया हमें अपना सहयोग करते रहिए कि हम इसी प्रकार से सही जानकारियों के साथ आपके सामने आते रहें, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं ना और बहुत सारे संस्थानों से संपर्क साधते हैं, रिसर्च टीम हमें अलग से बिठानी पड़ती है, बहुत सारे एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं जिन्हें हमें मेंटेन करना होता है। ये सही है कि यूट्यूब से पैसा आता है, लेकिन वो खर्चों को निकाल पाना इतना भी आसान नहीं है। इसीलिए जो हमारा संस्थान है ये समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। यदि आप कोई भी सहयोग राशि देना चाहते हैं तो हमारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ले सकते हैं और भेज सकते हैं। इसके अलावा सुपर थैंक्स का प्रयोग आप अवश्य रूप से कीजिएगा। भगवान सबका कल्याण करें। यदि कोई जानकारी आप चाहते हैं सही प्राप्त करना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उससे संबंधित सही जानकारी भी आपको अवश्य ही प्रदान करेंगे। जय श्री कृष्ण।